हे गाइस, आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो अब सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज और बुक तक सीमित नहीं है। ह्यूमनॉइड रोबोट्स। जी हाँ, वो रोबोट्स जो ह्यूमन की तरह दिखते हैं, उनके जैसे काम कर सकते हैं और जो शायद फ्यूचर में आपके और मेरे काम भी संभालेंगे। सोचिए, एक दुनिया जहाँ रोबोट सिर्फ मशीन नहीं बल्कि हमारे डेली लाइफ में हेल्प करते हैं। और इस रेवोल्यूशन को लेके आने में एलोन मस्क और उनका टेस्ला रोबोट ऑप्टिमस काफी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तो क्या ये रियल में होगा? आज हम यही एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. दोस्तों, इलॉन मस्क का ह्यूमनॉइड रोबोट का विजन सिर्फ एक टेक्निकल इनोवेशन नहीं है, ये एक कोशिश है हमारे काम और जिंदगी के तरीके को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करने की। मस्क कहते हैं कि ऑप्टिमस से ऐसे रिपीटेटिव और बोरिंग काम कराए जा सकते हैं जो ह्यूमंस को फिजिकली डिमांडिंग लगते हैं या फिर उनमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। जैसे सोचिए कि एक रोबोट जो घर के छोटे से लेकर फैक्ट्री के टफ टास्क हैंडल करे। इससे ह्यूमन वर्कलोड रिड्यूस हो सकता है और हम अपने टाइम को और प्रोडक्टिव काम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। टेस्ला ने अभी ऑप्टिमस का लॉन्च अनाउंस किया है जो फ्लोस में काफी यूजफुल काम करेगा और 2026 तक आम लोगों के लिए अवेलेबल भी हो सकता है। यहाँ पर एक ट्विस्ट भी है कि टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार की डिमांड में कुछ डिक्लाइन देखने को मिला है जो प्रॉफिट्स पर इम्पैक्ट डाल रहा है। रोबोटिक्स और एआई में मस्क का ये नया इन्वेस्टमेंट एक फ्रेश ग्रोथ पुश बन सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या ये रोबोट्स मस्क के बड़े एम्बिशियस के बराबर परफॉर्म करेंगे? लेकिन भाई, मस्क ह्यूमनॉइड रोबोट्स के रेस में अकेला नहीं है, और भी बड़े प्लेयर्स है जो इस फील्ड में उनके साथ कम्पीट कर रहे हैं। सो टेस्ला के अलावा भी कंपनीज है जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स बना रही है, जैसे बोस्टन डायनेमिक्स जो अपने एटलास रोबोट के साथ काफी एडवांस टेक्नोलॉजी शोकेस कर चुकी है। एटलास की एजिलिटी और ह्यूमन लाइक मूवमेंट्स इसको यूनिक बनाती है। फिर है फिगर एआई का फिगर 01 और सेंचुरी एआई का फिनिक्स। ये भी टेस्ला जैसे ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने में काम कर रहे हैं और उनका विजन भी कुछ ऐसा ही है कि रोबोट्स ह्यूमन लाइक टास्क संभाले और डिफरेंट फील्ड में असिस्टेंट प्रोवाइड कर सके। तो क्वेश्चन ये है, ह्यूमनॉइड रोबोट्स ही क्यों रोबोट्स का ह्यूमन जैसा दिखना इंपॉर्टेंट है और ये हमारी दुनिया में क्या ऐड करेंगे? चलिए एक्सप्लोर करते हैं। ह्यूमनॉइड रोबोट्स का कॉन्सेप्ट नेचुरली फैसिनेटिंग है। हमारी दुनिया ह्यूमन सेंट्रिक है, हर डिजाइन, टूल और स्पेस हमारे हिसाब से बना है। तो एक ह्यूमन लाइक रोबोट अपने सराउंडिंग को वैसे ही अडेप्ट कर सकता है जैसे हम ह्यूमंस करते हैं। वो सेम बिल्डिंग में मूव कर सकता है, ह्यूमन टूल्स यूज कर सकता है और स्टेयरवेल भी चढ़ सकता है। इमेजिन कीजिए, क्या ट्रेडिशनल रोबोट्स में ये फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी हो सकती है? ऑप्टिमस और दूसरे ह्यूमनॉइड रोबोट्स का एम है रिपीटेटिव या फिजिकल डिमांडिंग टास्क को हैंडल करना, जो मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक, हेल्थ केयर और कई और इंडस्ट्रीज में ह्यूमन के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाना जितना आसान लगता है उतना है नहीं। मस्क और टेस्ला की टीम को कुछ मेजर टेक्निकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। अब देखते हैं, ह्यूमनॉइड रोबोट्स को ट्रूली ह्यूमन जैसा बनाना इजी नहीं है। ये 4 मेजर चैलेंजेस हैं जो टेस्ला और दूसरी कंपनीज फेस कर रही है। फर्स्ट, लोकोमेशन और स्टेबिलिटी। हमारे लिए चलना तो इजी है, लेकिन रोबोट्स के लिए ये काफी चैलेंजिंग है। रोबोट्स का बैलेंस और मूवमेंट कंट्रोल करना अब तक इंजीनियर्स के लिए एक टफ नट है। 2, डेक्सटेरिटी और ऑब्जेक्ट हैंडलिंग। ह्यूमन हैंड की प्रिसीजन को अचीव करना, एक रोबोट को फ्रेजाइल आइटम्स को सेफली हैंडल करना और कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करना सिखाना बहुत चैलेंजिंग है। 3, ह्यूमन लाइक सेंसिंग और इंटरैक्शन। ह्यूमन इंटरैक्शन और एक्सप्रेशन को समझना और रिस्पॉन्ड करना भी एक मेजर चैलेंज है। एआई इंटीग्रेशन यहाँ रोबोट्स को सोशली अवेयर बनाने में काम आ सकता है। 4, रियल वर्ल्ड ड्यूरेबिलिटी। लैब्स में टेस्ट करना और रियल वर्ल्ड में परफॉर्म करना, ये 2 अलग चैलेंजेस है। रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में अडेप्ट करना, ये भी रोबोट्स के लिए टेस्टिंग हो सकता है। तो इतने सारे टेक्निकल चैलेंजेस के साथ क्या ह्यूमनॉइड रोबोट्स का ड्रीम रियलिटी बन पाएगा? लेट्स डाइव इनटू दिस। अब आते हैं प्रैक्टिकलिटी पर। ह्यूमनॉइड रोबोट्स का कॉन्सेप्ट बस टेक गीक्स के लिए नहीं है, बल्कि इसके काफी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी है। क्योंकि हमारी दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूमन सेंट्रिक है। एडेप्टेबल और फ्लेक्सिबल रोबोट्स का कॉन्सेप्ट लॉजिकल है, लेकिन ये सपना भी आसान नहीं है। अगर ये रोबोट्स रियल लाइफ में आते हैं तो क्या ये ह्यूमन जॉब्स को रिप्लेस करेंगे? अगर सिर्फ कॉर्पोरेशंस इन रोबोट्स का यूज करें तो क्या इनइक्वालिटी और ज्यादा बढ़ेगी? ये सब इथिकल और सोशल इम्पैक्ट के इश्यूज है। अगर ह्यूमनॉइड रोबोट्स आते हैं तो ये एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी और प्राइवेसी को कैसे इफेक्ट करेंगे? लेट्स डिस्कस दिस फर्दर। ह्यूमनॉइड रोबोट्स के आने से कई इंडस्ट्रीज में मेजर शिफ्ट्स हो सकते हैं। आज भी कई ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो मेनली ह्यूमन लेबर पे डिपेंडेंट हैं। तो रोबोट्स के आने से जॉब डायनेमिक्स में सिग्निफिकेंट चेंजेस आएंगे और प्राइवेसी और डेटा का भी एक कंसर्न है। पब्लिक या प्राइवेट स्पेस में काम करते रोबोट्स नेचुरली डेटा कलेक्ट करेंगे, तो इस डेटा का ओनरशिप किसका होगा? कैसे इंश्योर किया जाए कि ये डेटा इन सब इथिकल और
प्रैक्टिकल कंसीडरेशंस को समझना जरूरी है। और ये क्वेश्चन सबके माइंड में है, क्या ये सपना रियलिटी बन पाएगा या सिर्फ साइंस फिक्शन में ही रहेगा। तो अब ये फाइनल क्वेश्चन, क्या ह्यूमनॉइड रोबोट्स का फ्यूचर सच में हमारे लिए रेडी है। इलॉन मस्क का विजन बोल्ड और एम्बिशियस है और बहुत सी पॉसिबिलिटीज के साथ आता है, लेकिन अगर रियलिस्टिकली देखा जाए तो एक कम्प्लीटली फंक्शनल ह्यूमनॉइड रोबोट्स को रियल वर्ल्ड में लाने के लिए अभी भी काफी टेक्नोलॉजिकल और इथिकल हर्डल्स है। लेकिन विजनरी लीडर्स लाइक मस्क ने हमेशा इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया है। तो टेस्ला के ऑप्टिमस रोबोट का जर्नी इंटरेस्टिंग जरूर होगा। तो दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है, ह्यूमनॉइड रोबोट्स एक ब्राइट फ्यूचर लेके आएंगे या चैलेंजेस ज्यादा होंगे। अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि आप कोई अपडेट मिस ना करें। तब तक स्टे अवेयर एंड स्टे एजुकेटेड।